दोस्तों सोचो, एक ऐसा इंसान जो दिन रात भागता नहीं, जो थक कर गिरने को सफलता नहीं मानता और जिसने यह मानने से ही इनकार कर दिया कि अमीर बनने का मतलब जिंदगी भर ग्राइंड करना होता है। सोचो, एक ऐसा माइंडसेट जो कहता है मेहनत कम करो लेकिन दिमाग सबसे ज्यादा लगाओ। यही है द स्मार्ट लेजी मिलियनेयर। ये कोई आलसी होने की कहानी नहीं है, ये स्मार्ट बनने की कहानी है। ये उस इंसान की सोच है जो अननेसेसरी मेहनत को काट देता है और सिर्फ वही काम करता है जो उसे आजादी की तरफ ले जाए। दुनिया तुम्हें सिखाती है बिजी रहो, थके रहो, प्रूफ दिखाओ, लेकिन स्मार्ट लेजी मिलियनेयर शांत रहता है क्योंकि वह जानता है कि असली पैसा शोर में नहीं, सिस्टम में बनता है। ये ऑडियो बुक तुम्हें यह नहीं सिखाती कि ज्यादा कैसे काम करना है, ये तुम्हें सिखाती है कि कौन सा काम बिल्कुल नहीं करना है। सोचो, अगर तुम्हारी मेहनत तुम्हारे सोने के बाद भी पैसा बनाती रहे, अगर तुम्हें हर चीज पर हाँ कहने की मजबूरी ना हो, अगर तुम्हारी जिंदगी किसी बॉस, किसी अलार्म या किसी डेडलाइन से कंट्रोल ना होती हो, यही सोच स्मार्ट लेजी मिलियनेयर की पहचान है। ये माइंडसेट सिखाता है कि पैसा गोल नहीं है, पैसा टूल है जो तुम्हें ना कहने की ताकत देता है। ना उस काम को जो तुम्हें ड्रेन करता है, ना उस रास्ते को जो तुम्हें छोटा बनाता है, ना उस जिंदगी को जो सिर्फ सर्वाइवल पर टिकी हो। ये ऑडियो बुक हसल कल्चर को तोड़ती है और दिखाती है कि अमीर वही नहीं बनता जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, अमीर वह बनता है जो सबसे पहले सही डायरेक्शन चुनता है। दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इनकम तुम्हारे समय पर डिपेंड न करे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी डिसीजन से चले, मजबूरी से नहीं, तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो, हर लाइन को समझो और इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाओ। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल माइंडसेट चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सगार को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम तुम्हें सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम वो सोच देते हैं जो जिंदगी बदल देती है। चैप्टर 1, द स्मार्ट लेजी मिलियनेयर। दुनिया ने आपको एक बहुत पुराना झूठ सिखाया है। यह झूठ इतना बार दोहराया गया है कि अब यह सच जैसा लगने लगा है। कहा जाता है कि जो इंसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है वही सबसे आगे निकलता है, लेकिन अगर यह सच होता तो सबसे अमीर लोग खेतों में, फैक्ट्रियों में और सड़कों पर काम करते हुए मिलते। हकीकत यह है कि अमीरी मेहनत की मात्रा से नहीं, मेहनत की दिशा से बनती है। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर वही इंसान होता है जो सबसे पहले यह सीख लेता है कि कौन सी मेहनत बेकार है। वह काम से नहीं डरता, लेकिन वह बिना वजह काम करने से नफरत करता है। वह हर एफर्ट से पहले एक सवाल पूछता है, अगर मैं यह काम ना करूं तो क्या सच में कुछ बिगड़ जाएगा? ज्यादातर मामलों में जवाब होता है नहीं। वहीं पर वह रुक जाता है। ज्यादातर लोग दिन भर बिजी रहते हैं, उनके पास करने के लिए कामों की लंबी लिस्ट होती है, मीटिंग्स होती हैं, कॉल्स होती हैं, डेडलाइंस होती हैं, लेकिन महीने के अंत में ना पैसा बढ़ता है ना आजादी। बिजी होना आसान है, प्रोडक्टिव होना मुश्किल। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर बिजी नहीं होता, वह इफेक्टिव होता है। वह कम काम करता है, लेकिन वही काम करता है जो असर डालता है। मेहनत तब तक बेकार है जब तक वह किसी सिस्टम का हिस्सा ना हो। अगर आपकी मेहनत हर दिन जीरो से शुरू होती है, अगर आप बीमार पड़ते ही आपकी इनकम रुक जाती है, अगर आपको कोई भी आसानी से रिप्लेस कर सकता है, तो आप अमीरी के रास्ते पर नहीं हैं, आप सिर्फ समय बेच रहे हैं। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर समय नहीं बेचता, वह ऐसे सिस्टम्स बनाता है जो समय के बिना भी चलते रहें। वह खुद से बार बार 3 सवाल पूछता है, क्या यह काम ऑटोमेट हो सकता है? क्या यह काम कोई और कर सकता है? क्या यह काम एक बार करके बार बार पैसे बना सकता है? अगर जवाब हाँ है तो वह खुद उस काम में नहीं फंसता। यही उसका आलस्य है और यही उसकी ताकत भी है। वह अपनी ऊर्जा बचाता है उन कामों के लिए जो सच में फर्क पैदा करते हैं। यह किताब आपको आलसी बनना नहीं सिखा रही, यह आपको चुनिंदा मेहनत करना सिखा रही है। ऐसी मेहनत जो थकान नहीं देती बल्कि समय खरीद कर देती है। ऐसी मेहनत जो आज नहीं, आने वाले 10 सालों तक काम करती है। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर समझता है कि हर काम करना जरूरी नहीं होता, सही काम करना जरूरी होता है। असली अमीरी दिखावे से नहीं आती, वह शांति में बनती है। जब आप भीड़ के साथ भागना छोड़ देते हैं, जब आप साबित करना बंद कर देते हैं कि आप कितने बिजी हैं, तभी आप असली पैसे की तरफ बढ़ते हैं। अमीर लोग शोर नहीं करते, वे क्वाइटली सिस्टम्स बनाते हैं और उन्हें समय देते हैं। अगर आपको अब भी लगता है कि ज्यादा मेहनत ही एकमात्र रास्ता है, तो यह सोच आपको आराम देगी लेकिन आगे नहीं ले जाएगी। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर बनने के लिए आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। आपको अपने काम,
अपने बिलीफ्स और अपने रोजमर्रा के एफर्ट पर सवाल उठाने पड़ेंगे। यहीं से यह सफर शुरू होता है, कम मेहनत की तरफ नहीं, बल्कि समझदारी वाली मेहनत की तरफ, जहां पैसा आपके लिए काम करता है और आप अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं। यही स्मार्ट लेजी मिलियनेयर की असली पहचान है। चैप्टर 2, हार्ड वर्क इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। मेहनत को इस समाज ने भगवान बना दिया है। बचपन से हमें यही सिखाया गया कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। स्कूल में, नौकरी में, बिजनेस में, हर जगह मेहनत को सबसे ऊपर रखा गया। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि मेहनत अपने आप में कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। मेहनत सिर्फ एक टूल है, और टूल अगर गलत जगह इस्तेमाल हो जाए तो वह फायदा नहीं, नुकसान करता है। बिना दिशा की मेहनत इंसान को आगे नहीं ले जाती, वह उसे और गहराई में फंसा देती है। आप दिन के 12 से 14 घंटे काम कर सकते हैं, थक कर चूर हो सकते हैं, लेकिन अगर उस मेहनत के पीछे कोई साफ स्ट्रैटेजी नहीं है तो नतीजा वही रहेगा जो पहले था। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि मेहनत बढ़ाने से जिंदगी बदलेगी, जबकि असल में उन्हें सोच बदलने की जरूरत होती है। अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो दुनिया में कोई गरीब इंसान नहीं होता। जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वही अक्सर सबसे कम कमाते हैं। मजदूर, ड्राइवर, डिलीवरी बॉय, खेतों में काम करने वाले लोग, इनकी मेहनत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। फिर भी उनकी आर्थिक हालत क्यों नहीं बदलती? इसका जवाब साफ है, क्योंकि वे मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है यह तय करना कि मेहनत कहाँ लगानी है, कितनी लगानी है और किस मकसद से लगानी है। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर मेहनत से भागता नहीं, लेकिन वह बिना स्ट्रैटेजी मेहनत करने से डरता है। वह जानता है कि गलत दिशा में की गई मेहनत सबसे महंगी होती है। वह समय, ऊर्जा और जिंदगी तीनों खा जाती है। ज्यादातर लोग मेहनत को डिस्ट्रैक्शन की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें सोचने का समय ही नहीं मिलता। बिजी रहना उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। उन्हें लगता है कि जब तक वे थके हुए हैं तब तक वे सही रास्ते पर हैं। लेकिन थकान कोई प्रूफ नहीं है कि आप सही काम कर रहे हैं। थकान सिर्फ ये बताती है कि आपने ऊर्जा खर्च की है, यह नहीं बताती कि आपने सही जगह खर्च की है। हार्ड वर्क तब खतरनाक हो जाता है जब वह आपको गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ाता है। यह वैसा ही है जैसे आप पूरी ताकत से गाड़ी चला रहे हों, लेकिन गलत दिशा में। स्पीड आपको आगे नहीं ले जाती, डायरेक्शन ले जाती है, और ज्यादातर लोग डायरेक्शन तय किए बिना ही स्पीड बढ़ाते रहते हैं। स्मार्ट लाजी मिलियनियर सबसे पहले रुकता है। वह भागता नहीं, वह बैठकर सोचता है। वह यह समझने की कोशिश करता है कि पैसा असल में कहां से आता है। क्या वह हर घंटे काम करने से आता है या वैल्यू क्रिएट करने से? क्या वह फिजिकल एफर्ट से आता है या सिस्टम्स और ओनरशिप से? जैसे ही उसे यह साफ होता है, उसकी मेहनत अपने आप कम हो जाती है, लेकिन उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। मेहनत तब काम करती है जब वह लेवरेज के साथ जुड़ी हो। अकेली मेहनत सीमित होती है, वह सिर्फ उतना ही रिजल्ट दे सकती है जितनी आपकी क्षमता है। लेकिन जब मेहनत सिस्टम के साथ जुड़ती है तो वह एक्सपोनेंशियल हो जाती है। एक किताब लिखने की मेहनत एक बार होती है, लेकिन वह सालों तक पैसे बना सकती है। एक सॉफ्टवेयर बनाने की मेहनत सीमित समय की होती है, लेकिन वह लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। यह फर्क मेहनत और स्ट्रैटेजी का है। जो लोग बिना स्ट्रैटेजी मेहनत करते हैं वे अक्सर यह कहते हैं कि अभी स्ट्रगल है, बाद में आराम मिलेगा, लेकिन बाद में कभी नहीं आता, क्योंकि उनकी मेहनत उन्हें उसी चक्र में घुमाती रहती है। ज्यादा काम, ज्यादा थकान, थोड़ा पैसा, फिर वही दोहराव। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर इस चक्र को पहचानता है और इससे बाहर निकलने का फैसला करता है। वह समझता है कि मेहनत को सीमित करना पड़ेगा ताकि सोच को जगह मिल सके, क्योंकि असली पैसा सोच से बनता है, पसीने से नहीं। पसीना तब तक बेकार है जब तक वह सही दिशा में न बह रहा हो। यही वजह है कि स्मार्ट लेजी मिलियनेयर कम काम करता है, लेकिन पहले सोचता है कि यह काम क्यों जरूरी है। यह चैप्टर आपको मेहनत छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, यह आपको अंधी मेहनत छोड़ने के लिए कह रहा है। मेहनत को स्ट्रैटेजी के नीचे काम करना चाहिए, स्ट्रैटेजी को मेहनत के नीचे नहीं। जैसे हथौड़ा अपने आप में कुछ नहीं है, वैसे ही मेहनत भी अपने आप में कुछ नहीं है। सही हाथ में हथौड़ा घर बना सकता है, गलत हाथ में वही हथौड़ा दीवार तोड़ सकता है। अगर आप दिन भर काम कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे, तो समस्या आपकी मेहनत में नहीं है। समस्या यह है कि आप मेहनत को स्ट्रैटेजी समझ बैठे हैं। जब तक आप यह फर्क नहीं समझेंगे, तब तक आप और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा थकेंगे, लेकिन नतीजा वही रहेगा। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर इस सच्चाई को जल्दी समझ लेता है। वह मेहनत को सम्मान देता है,
लेकिन पूजा नहीं करता। वह जानता है कि मेहनत का काम रास्ता बनाना है, मंजिल तय करना नहीं। मंजिल स्ट्रेटजी तय करती है। यही वजह है कि इस किताब में आगे आप बार बार देखेंगे कि हम मेहनत कम करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेहनत को सही जगह लगाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि बिना डायरेक्शन की मेहनत सिर्फ गरीबी को तेज करती है, और सही स्ट्रेटजी के साथ थोड़ी सी मेहनत भी असाधारण नतीजे दे सकती है। यही स्मार्ट लाजी मिलियनियर की असली समझ है। चैप्टर 3, लेवरेज इज द रियल सुपर पावर। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी एक ही लीवर से चलाने की कोशिश करते हैं। वह लीवर है समय। वे हर दिन अपने घंटे बेचते हैं और बदले में पैसा लेते हैं। जैसे ही काम रुकता है, पैसा भी रुक जाता है। यह मॉडल सुरक्षित लगता है, लेकिन यही मॉडल ज्यादातर लोगों को जिंदगी भर एक ही जगह रोके रखता है। असली फर्क तब आता है जब आप समझते हैं कि पैसा समय से नहीं, लीवरेज से बनता है। लेवरेज का मतलब है एक छोटी सी कोशिश से बड़ा नतीजा निकालना। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर यही समझता है कि उसकी असली ताकत मेहनत नहीं, लीवरेज है। वह पूछता है, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरी 1 यूनिट मेहनत 10 या 100 यूनिट नतीजा दे। यही सवाल उसे भीड़ से अलग करता है। पहला लीवर है समय, लेकिन समय वह नहीं जो आप बेचते हैं, बल्कि वह समय जो आप बचाते हैं। जब आप अपने समय को ऐसी चीजों में लगाते हैं जो बार बार रिजल्ट देती हैं, तब समय लीवरेज बनता है। एक बार सही फैसला लेना, एक बार सही स्किल सीखना, एक बार सही एसेट बनाना, यह सब फ्यूचर के सैकड़ों फैसलों को आसान बना देता है। जो लोग हर दिन वही गलत फैसले दोहराते हैं, वे समय नहीं चला रहे, समय उन्हें चला रहा है। दूसरा लीवर है लोग। ज्यादातर लोग इसे गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि लोगों से काम करवाना शोषण है, लेकिन स्मार्ट लेजी मिलियनेयर जानता है कि सही लोगों के साथ काम करना मल्टीप्लिकेशन है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं। अकेला इंसान सीमित होता है, टीम अनलिमिटेड होती है। जब सही लोग सही जगह पर होते हैं, तो आपका दिमाग सिर्फ डायरेक्शन देता है, एग्जीक्यूशन अपने आप होता है। यही वजह है कि बड़ी चीजें कभी अकेले नहीं बनती। लोगों का लीवरेज सिर्फ एम्प्लॉयज तक सीमित नहीं होता, यह पार्टनर्स, क्रिएटर्स, ऑडियंस और नेटवर्क तक फैला होता है। एक सही पार्टनर आपकी 1 साल की मेहनत बचा सकता है। एक सही मेंटर आपको 10 साल की गलतियों से बचा सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग अकेले सब कुछ करने की जिद में रहते हैं, और यही जिद उन्हें छोटा रखती है। तीसरा लीवर है पूंजी। पैसे को अक्सर गलत तरीके से देखा जाता है। या तो लोग पैसे से डरते हैं या पैसे के पीछे भागते हैं। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर पैसे को एक टूल की तरह देखता है। पैसा अपने आप में कुछ नहीं करता, लेकिन सही जगह लगाया जाए तो वह आपकी मेहनत को एम्पलीफाई कर देता है। पूंजी का असली काम यह है कि वह आपके समय और लोगों की कमी को पूरा करे। जो लोग पूंजी का इस्तेमाल नहीं करते, वे हमेशा सीमित रहते हैं। वे हर काम खुद करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, या वे पैसे खर्च करने से डरते हैं। लेकिन यही डर उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। पूंजी का सही इस्तेमाल आपको तेजी देता है, गलत इस्तेमाल आपको डुबो देता है। फर्क समझ में है, पैसे में नहीं। चौथा और सबसे ताकतवर लीवर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने पहली बार इंसान को इन्फिनिट स्केल दिया है। आज एक इंसान अपने कमरे से पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। एक वीडियो, एक सॉफ्टवेयर, एक डिजिटल प्रोडक्ट, ये सब लाखों लोगों तक बिना आपकी मौजूदगी के पहुंच सकता है। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर टेक्नोलॉजी को शॉर्टकट नहीं मानता, वह इसे मल्टीप्लायर मानता है। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह स्लीप करती नहीं है। आप सो रहे होते हैं, तब भी आपका सिस्टम काम कर रहा होता है। वेबसाइट लीड्स कलेक्ट कर रही होती है, ऐप यूजर्स सर्व कर रहा होता है, कंटेंट ऑडियंस बना रहा होता है। यह वह जगह है जहां मेहनत एक बार होती है और नतीजा बार बार आता है। ज्यादातर लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लेवरेज के लिए करता है। वह स्क्रॉल नहीं करता, वह बिल्ड करता है। यही छोटा सा फर्क लंबे समय में बहुत बड़ा गैप बना देता है। इन चारों लीवर्स का असली जादू तब शुरू होता है जब वे एक साथ काम करते हैं। जब आपका समय सिस्टम्स बनाने में लगे, लोग एग्जीक्यूशन संभालें, पूंजी ग्रोथ को तेज करें और टेक्नोलॉजी स्केल दे, तब पैसा मेहनत से नहीं, मोमेंटम से बनता है। यही वजह है कि स्मार्ट लेजी मिलियनेयर दिन भर भागता नहीं दिखता, फिर भी आगे बढ़ता रहता है। जो लोग लीवरेज को नहीं समझते, वे मेहनत को ही हीरो बना लेते हैं। वे गर्व से कहते हैं कि वे दिन रात काम करते हैं, लेकिन यह गर्व अक्सर इनसिक्योरिटी से आता है, क्योंकि मेहनत दिखती है, लीवरेज नहीं। लीवरेज क्वाइटली काम करता है, वह शोर नहीं करता, बस नतीजे देता है।
ये चैप्टर आपको यह सिखाने के लिए नहीं है कि आप चारों लीवर्स एक साथ इस्तेमाल करें। यह आपको यह समझाने के लिए है कि जब तक आप कम से कम एक लीवर नहीं पकड़ते, तब तक आपकी मेहनत सीमित रहेगी। शुरुआत छोटे लेवल से होती है, लेकिन दिशा वही होती है। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर को पता होता है कि असली सुपर पावर उसकी ताकत नहीं, उसका लेवरेज है। और जिस दिन आप ये समझ लेते हैं, उसी दिन से आप मेहनत से अमीरी की दौड़ से बाहर निकल जाते हैं और समझदारी से अमीरी की यात्रा शुरू करते हैं। चैप्टर 4, इनकम इज टेम्पररी, सिस्टम्स आर परमानेंट। ज्यादातर लोग इनकम को स्थिर समझते हैं। उन्हें लगता है कि जो पैसा हर महीने आ रहा है वह आगे भी आता रहेगा। नौकरी हो या बिजनेस, जब तक पैसे की एंट्री हो रही होती है, इंसान खुद को सुरक्षित मान लेता है। लेकिन इनकम अपने आप में कभी सुरक्षित नहीं होती, वह हमेशा अस्थायी होती है। आज है, कल नहीं भी हो सकती। असली सुरक्षा इनकम में नहीं, सिस्टम में होती है। नौकरी एक सिस्टम नहीं है, वह सिर्फ पैसे देने का एक तरीका है। जैसे ही आप काम करना बंद करते हैं, पैसे आना बंद हो जाते हैं। बीमारी, कंपनी का नुकसान, बॉस का मूड या मार्केट का बदलाव, कुछ भी आपकी इनकम को रोक सकता है। यही वजह है कि नौकरी सुरक्षित लगने के बावजूद सबसे फ्रैजाइल मॉडल है। वह आपके कंट्रोल में नहीं होती। बिजनेस भी अपने आप में सिस्टम नहीं होता। ज्यादातर छोटे बिजनेस ओनर दरअसल नौकरी ही कर रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उनका बॉस कोई और नहीं, उनका बिजनेस होता है। अगर ओनर मौजूद नहीं है तो बिजनेस रुक जाता है। फोन नहीं उठाया, दुकान नहीं खोली, डिसीजन नहीं लिया और पैसे रुक गए। यह इनकम है, सिस्टम नहीं। सिस्टम वह होता है जो आपके बिना भी काम करता रहे। वह रूल्स, प्रोसेसेस और स्ट्रक्चर का ऐसा जाल होता है जो इंसान की जगह फैसले ले सके। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर यह समझता है कि इनकम तभी तक चलती है जब तक सिस्टम उसे संभाल रहा होता है। जैसे ही सिस्टम टूटता है, इनकम भी टूट जाती है। ज्यादातर लोग इनकम बढ़ाने में लगे रहते हैं। प्रमोशन, सैलरी हाइक, ज्यादा क्लाइंट्स, ज्यादा ऑर्डर्स। लेकिन वे कभी यह नहीं पूछते कि अगर मैं एक महीने गायब हो जाऊं तो क्या यह इनकम चलेगी। अगर जवाब नहीं है तो वह इनकम नहीं, डिपेंडेंसी है। सिस्टम बनाने का मतलब ऑटोमेशन नहीं होता। ऑटोमेशन सिस्टम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन सिस्टम उससे बड़ा होता है। सिस्टम का मतलब है कि हर काम के पीछे एक तय तरीका हो। कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, यह सब पहले से तय हो। जब यह क्लैरिटी नहीं होती, तब हर छोटी चीज ओनर पर आकर गिरती है और ओनर थकता जाता है। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर सिस्टम को बोरिंग चीज मानता है, लेकिन वह उसी बोर्डम को पसंद करता है, क्योंकि एक्साइटमेंट शॉर्ट टर्म होती है, सिस्टम लॉन्ग टर्म होता है। लोग अक्सर शाइनी आइडियाज के पीछे भागते हैं। नया बिजनेस, नया मॉडल, नया ट्रेंड। लेकिन सिस्टम बनाने में पेशेंस चाहिए, और पेशेंस रेयर है। सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह मिस्टेक्स को भी लिमिट कर देता है। जब सब कुछ आपके दिमाग में होता है तो हर गलती महंगी पड़ती है, लेकिन जब सिस्टम में रूल्स होते हैं तो गलती भी रिपीट नहीं होती। यही रीजन है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशंस टिकते हैं। लोग बदलते रहते हैं, लेकिन सिस्टम चलता रहता है। ज्यादातर लोग ये सोचकर सिस्टम नहीं बनाते कि अभी तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन सिस्टम सबसे ज्यादा तब जरूरी होता है जब सब ठीक चल रहा हो, क्योंकि वही समय होता है जब आप कामली स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जब क्राइसिस आती है, तब सिस्टम बनाना मुश्किल होता है। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर पहले सिस्टम बनाता है, फिर स्केल करता है। सिस्टम सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं होता, पर्सनल फाइनेंस भी सिस्टम से चलता है। अगर आपकी सेविंग, इन्वेस्टिंग और स्पेंडिंग के पीछे कोई सिस्टम नहीं है, तो इनकम चाहे कितनी भी हो, वेल्थ नहीं बनेगी। पैसा आएगा और चला जाएगा। लेकिन जब सिस्टम होता है तो पैसा रुकता है, ग्रो करता है। सिस्टम आपको रिप्लेसेबल बनाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ज्यादातर लोग रिप्लेसेबल होने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे जरूरी नहीं रहे तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर उल्टा सोचता है। वह चाहता है कि सिस्टम उसके बिना भी चले, ताकि वह आजाद हो सके। आजादी वहीं से शुरू होती है। इनकम टेम्पोरेरी होती है क्योंकि वह बाहरी हालात पर निर्भर होती है। सिस्टम परमानेंट होता है क्योंकि वह स्ट्रक्चर पर टिका होता है। स्ट्रक्चर समय के साथ अडेप्ट कर सकता है, इनकम नहीं कर सकती। यही फर्क समझना जरूरी है। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं तो यह अच्छा है, लेकिन अगर आप साथ में सिस्टम नहीं बना रहे तो आप फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचा रहे। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर आज की इनकम को सीड की तरह इस्तेमाल करता है। वह उस इनकम से सिस्टम बनाता है ताकि कल इनकम की जरूरत ही ना पड़े। इस चैप्टर का कोर आइडिया बहुत सिंपल है, लेकिन अनकंफर्टेबल है।
नौकरी और बिजनेस दोनों फेल होते हैं अगर सिस्टम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि फेलियर का टाइम अलग होता है। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर इस फेलियर का इंतजार नहीं करता, वह पहले ही सिस्टम बना लेता है। यही वजह है कि वह कम काम करता हुआ भी ज्यादा आगे निकल जाता है, क्योंकि वह इनकम के पीछे नहीं भागता, वह सिस्टम बनाता है और सिस्टम इनकम को अपने आप खींच लाता है। चैप्टर 5, द साइकोलॉजी दैट क्रिएट्स मनी। ज्यादातर लोग मानते हैं कि पैसा स्किल से बनता है। उन्हें लगता है कि अगर वे एक और स्किल सीख लें, एक और कोर्स कर लें, एक और सर्टिफिकेट जोड़ लें, तो उनकी इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन यह अधूरी सच्चाई है। स्किल्स जरूरी हैं, लेकिन वे यह तय नहीं करती कि आप कितना कमा पाएंगे। असली फैसला आपकी साइकोलॉजी करती है। आपकी सोच, आपके डर, आपकी रिस्क लेने की क्षमता और आपके बिलीव्स तय करते हैं कि पैसा आपके पास आएगा या आप उससे दूर भागते रहेंगे। एक ही स्किल रखने वाले दो लोग पूरी तरह अलग जिंदगी जीते हैं। एक एवरेज कमाता है, दूसरा बहुत ज्यादा। फर्क स्किल में नहीं होता, फर्क इस बात में होता है कि वे उस स्किल को लेकर क्या मानते हैं और उसके साथ क्या रिस्क लेने को तैयार हैं। पैसा उन्हीं लोगों के पास जाता है जो अनसर्टेनिटी को संभाल सकते हैं। जो लोग सर्टेनिटी चाहते हैं वे हमेशा लिमिटेड इनकम पर अटके रहते हैं। रिस्क टॉलरेंस का मतलब जुआ खेलना नहीं होता, इसका मतलब होता है अनसर्टेनिटी के साथ जी पाने की क्षमता। ज्यादातर लोग छोटे रिस्क से भी डरते हैं। वे जॉब छोड़ने से डरते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं, नया रास्ता अपनाने से डरते हैं। उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन यही सिक्योरिटी की चाह उन्हें ग्रोथ से दूर रखती है। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर जानता है कि कंफर्ट जोन में पैसा नहीं बनता। बिलीव्स और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे दिखाई नहीं देते। अगर आप अंदर से मानते हैं कि अमीर लोग ग्रीडी होते हैं, तो आपका दिमाग खुद ही पैसे से दूरी बना लेगा। अगर आप मानते हैं कि मेरे फैमिली में कोई अमीर नहीं रहा, तो आप अननोइंगली वही पैटर्न दोहराएंगे। ये बिलीफ्स लाउड नहीं होते, लेकिन पावरफुल होते हैं। वे आपके हर डिसीजन के पीछे खड़े रहते हैं। पैसा इमोशनल चीज है, लॉजिकल नहीं। लोग इसे नंबर्स का गेम समझते हैं, लेकिन असल में यह बिहेवियर का गेम है। आप कितना बचाते हैं, कितना रिस्क लेते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं, यह सब इमोशन से तय होता है। डर, लालच, ईगो, इनसिक्योरिटी, ये सब मनी डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करता है, उन्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए नहीं, पेन से बचने के लिए डिसीजंस लेते हैं। वे ऐसी नौकरी में फंसे रहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अनसर्टेनिटी का डर है। वे सेफ दिखने वाले रास्ते चुनते हैं, भले ही वहां ग्रोथ ना हो। धीरे धीरे वे उस सेफ्टी के कैदी बन जाते हैं। पैसा वहीं रुक जाता है जहां डर शुरू होता है। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर रिस्क को एनिमी नहीं मानता, वह रिस्क को प्राइस की तरह देखता है। उसे पता है कि हर लेवल की वेल्थ का एक एंट्री फी होती है। लो रिस्क लो रिवॉर्ड, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। लेकिन वह ब्लाइंड रिस्क नहीं लेता, वह कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। वह पहले डाउन साइड समझता है, फिर अपसाइड पर जाता है। यही साइकोलॉजी उसे लंबे समय तक खेल में बनाए रखती है। बिलीफ्स बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि वे सालों में बनते हैं। पेरेंट्स की बातें, सोसाइटी के रूल्स, पास्ट फेलियर्स, सब मिलकर एक इनविजिबल सीलिंग बना देते हैं। आप ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन हर बार उसी सीलिंग से टकरा जाते हैं। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर इस सीलिंग को पहचानता है। वह पूछता है, क्या यह बिलीफ सच में मेरा है या मैंने बस बोरो किया है? एक बड़ा बिलीफ यह भी होता है कि पैसा मेहनत से ही आता है। यह बिलीफ लोगों को गिल्ट में डाल देता है। अगर पैसा आसानी से आए तो उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। वे सबकॉन्शियसली उस आसान पैसे को सैबोटाज कर देते हैं। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर इस गिल्ट से बाहर होता है। वह जानता है कि वैल्यू क्रिएट करने के कई तरीके होते हैं और हर तरीका पसीना नहीं मांगता। साइकोलॉजी का एक और हिस्सा पेशेंस है। ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स चाहते हैं। अगर जल्दी पैसा नहीं आया तो वे रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन वेल्थ लॉन्ग टर्म गेम है। यहां इम्पेशेंस सबसे बड़ा एनिमी है। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर बोरिंग लगने वाले डिसीजंस लेता है और उन्हें समय देता है। वह जानता है कि कंपाउंडिंग साइकोलॉजी से शुरू होती है। आप कितना कमा सकते हैं, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितनी असफलता झेल सकते हैं। फेलियर वीक लोगों को नहीं तोड़ता, फ्रेजाइल माइंडसेट को तोड़ता है। जिन लोगों की आइडेंटिटी रिजल्ट से जुड़ी होती है, वे एक फेलियर के बाद रुक जाते हैं। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर फेलियर को फीडबैक की तरह देखता है। वह उसे पर्सनल नहीं बनाता। असली खेल बाहर नहीं, अंदर चलता है। स्किल्स आपको एंट्री दिला सकते हैं,
लेकिन साइकोलॉजी तय करती है कि आप कितनी दूर जाएंगे। अगर आपका दिमाग हर रिस्क को खतरा समझता है, हर लॉस को ट्रेजेडी समझता है, तो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। लेकिन अगर आप अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल हैं, तो पैसा आपके लिए टूल बन जाता है, डर नहीं। इस चैप्टर का कोर यही है। पैसा उन लोगों के पास जाता है जो इमोशनली स्टेबल होते हैं, मेंटली फ्लेक्सिबल होते हैं और रिस्क को समझते हैं। स्किल सीखना आसान है, साइकोलॉजी बदलना मुश्किल है। लेकिन जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि पैसा बाहर नहीं, अंदर से बनता है, उसी दिन से आपकी फाइनेंशियल जर्नी सच में शुरू होती है। चैप्टर 6, द बोरिंग पाथ दैट मेक्स यू रिच। ज्यादातर लोग अमीरी को एक्साइटमेंट से जोड़कर देखते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा किसी बड़े मौके से आएगा, किसी ब्रेक थ्रू से, किसी जैकपॉट से। वे ऐसे रास्तों की तलाश में रहते हैं जो तेज हों, चमकदार हों और दूसरों को इंप्रेस करें। लेकिन यही सोच उन्हें असली वेल्थ से दूर रखती है, क्योंकि रियल वेल्थ कभी एक्साइटिंग नहीं होती, वह बोरिंग होती है। इतनी बोरिंग कि ज्यादातर लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। एक्साइटमेंट इंस्टेंट होती है, डोपामिन देती है। नया आइडिया, नया बिजनेस, नया ट्रेंड, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन एक्साइटमेंट की उम्र छोटी होती है। जैसे ही इनिशियल थ्रिल खत्म होता है, मेहनत शुरू होती है और वहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। स्मार्ट लार्जली मिलियनेयर इस ट्रैप को पहचानता है। वह एक्साइटमेंट के पीछे नहीं भागता, वह कंसिस्टेंसी चुनता है। बोरिंग पाथ का मतलब स्लो पाथ नहीं होता, इसका मतलब होता है प्रिडिक्टेबल पाथ। ऐसा रास्ता जहां आप जानते हैं कि अगर आप एक ही काम बार बार सही तरीके से करेंगे तो नतीजा आएगा। चाहे धीरे आए, लेकिन आएगा जरूर। वेल्थ ऐसे ही बनती है, कोई ड्रामा नहीं, कोई नॉइज नहीं, बस रोज का शांत काम। ज्यादातर लोग बोरिंग चीजों से डरते हैं। उन्हें लगता है कि बोरिंग मतलब लाइफ खत्म। लेकिन स्मार्ट लेजी मिलियनेयर बोरिंग को सेफ्टी नहीं, स्ट्रेंथ समझता है। वह जानता है कि बोरिंग चीजें ही रिपीट की जा सकती हैं और जो चीज रिपीट हो सकती है वही वेल्थ बना सकती है। एक्साइटिंग चीजें एक बार होती हैं, बोरिंग चीजें हर दिन। स्टॉक मार्केट में लोग एक्साइटिंग ट्रेड्स ढूंढते हैं, क्विक प्रॉफिट, फास्ट मनी। ज्यादातर पैसा वहीं उड़ जाता है। वहीं बोरिंग इन्वेस्टर्स हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, बिना शोर के, बिना इमोशन के। सालों बाद वही लोग क्वाइटली रिच बन जाते हैं। कोई हेडलाइन नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, बस बैलेंस शीट बोलती है। बिजनेस में भी यही होता है। लोग वायरल आइडियाज चाहते हैं, ओवरनाइट सक्सेस। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर बोरिंग कस्टमर्स, बोरिंग प्रोडक्ट्स और बोरिंग प्रोसेसेस चुनता है। वह जानता है कि एक्साइटमेंट टेम्पररी होती है, लेकिन बोरिंग डिमांड हमेशा रहती है। लोग खाना खाते रहेंगे, बिजली इस्तेमाल करते रहेंगे, इंटरनेट चलाते रहेंगे। बोरिंग नीड्स कभी खत्म नहीं होती। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब होता है मौजूद रहना, हर दिन थोड़ा सा करना, चाहे मूड हो या ना हो। ज्यादातर लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर सिस्टम बनाता है। मोटिवेशन खत्म हो जाती है, सिस्टम चलता रहता है। यही बोरिंग कंसिस्टेंसी का असली खेल है। वेल्थ बोर्डम में ग्रो करती है, डिस्ट्रैक्शन में नहीं। लेकिन आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन पर चलती है। हर दिन नया ट्रेंड, नया अपॉर्चुनिटी, नया डर। जो लोग हर नॉइस पर रिएक्ट करते हैं, वे कभी स्टेबल नहीं बन पाते। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर सेलेक्टिव होता है। वह ज्यादातर चीजों को इग्नोर करता है, यही उसे आगे ले जाता है। बोरिंग पाथ ईगो को चोट पहुंचाता है, क्योंकि इसमें दिखाने को कुछ नहीं होता। आप बिजी नहीं दिखते, स्ट्रेस नहीं दिखते, स्ट्रगल की स्टोरीज नहीं होती। लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन स्मार्ट लेजी मिलियनेयर को फर्क नहीं पड़ता। वह अपलॉज नहीं, आउटकम के लिए खेलता है। एक्साइटमेंट आपको फास्ट डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है। कंसिस्टेंसी आपको सोचने का समय देती है। एक्साइटमेंट इमोशन से चलती है, कंसिस्टेंसी लॉजिक से। यही वजह है कि एक्साइटमेंट ज्यादातर गलत फैसले करवाती है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, लेकिन वह आपको गलतियों से बचाती है। ज्यादातर लोग वेल्थ को डेस्टिनेशन समझते हैं। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर वेल्थ को प्रोसेस समझता है। एक ऐसा प्रोसेस जो रोज थोड़ा सा चलता है, बिना रुके, बिना ड्रामा के। वह जानता है कि अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट अपने आप आएगा। उसे हर दिन रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं होती। बोरिंग पाथ पेशेंस मांगता है, और पेशेंस रेयर है। लोग जल्दी हार मान लेते हैं, इसलिए नहीं कि रास्ता गलत है, बल्कि इसलिए कि रास्ता बोरिंग है। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर बोर्डम को टॉलरेट नहीं करता, वह उसे एम्ब्रेस करता है। उसे पता है कि बोर्डम का मतलब है कि वह सही ट्रैक पर है। रियल वेल्थ क्वाइटली बनती है जब आप दिखावा छोड़ देते हैं, जब आप कंपैरिजन छोड़ देते हैं,
जब आप दूसरों की स्पीड देखकर अपनी डायरेक्शन नहीं बदलते, जब आप रोज वही सही काम करते रहते हैं, चाहे कोई देखे या नहीं, यही बोरिंग कंसिस्टेंसी है। इस चैप्टर की सच्चाई अनकंफर्टेबल है। अगर वेल्थ एक्साइटिंग होती तो हर कोई रिच होता, लेकिन वेल्थ बोरिंग है, इसलिए रेयर है। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर इस बोर्डम से डरता नहीं, वह इसमें टिक जाता है। और वही टिकना, वही कंसिस्टेंसी उसे उस जगह ले जाती है जहां एक्साइटमेंट कभी नहीं ले जा सकती। यही बोरिंग पाथ है जो रिच बनाता है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई मैजिक नहीं, बस रोज का शांत समझदारी वाला काम। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 7, ओनरशिप बीट्स एफर्ट एवरी टाइम। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी अमीर नहीं बन पाते। वजह यह नहीं है कि वे मेहनत नहीं करते, वजह यह है कि वे गलत चीज पर मेहनत करते हैं। वे एफर्ट बेचते हैं, ओनरशिप नहीं बनाते। यही सबसे बड़ा फर्क है एम्प्लॉय और ओनर के बीच। एम्प्लॉय अपनी मेहनत बेचता है, वह अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी स्किल्स किसी और को देता है। बदले में उसे एक तय पैसा मिलता है। चाहे वह कितना भी अच्छा काम करे, उसकी कमाई की एक सीमा होती है। सैलरी बढ़ सकती है, लेकिन सीलिंग रहती है। ओनर मेहनत नहीं बेचता, ओनर एसेट बनाता है, और एसेट की कोई सीलिंग नहीं होती। एफर्ट लिनियर होता है, जितना काम उतना पैसा, ज्यादा काम नहीं तो ज्यादा पैसा नहीं। ओनरशिप एक्सपोनेंशियल होती है। एक बार सही एसेट बन गया तो वह सालों तक बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के वैल्यू देता रहता है। यही वजह है कि मेहनती लोग अक्सर थक जाते हैं और ओनर लोग क्वाइटली आगे निकल जाते हैं। एम्प्लॉय मॉडल में आप रिप्लेसेबल होते हैं। आज आप हैं, कल कोई और आ सकता है। आपकी वैल्यू आपके घंटे से जुड़ी होती है। ओनर मॉडल में आप रिप्लेस नहीं होते, क्योंकि आपने जो बनाया है वह यूनिक होता है। एसेट आपकी पहचान बन जाता है, चाहे वह बिजनेस हो, इक्विटी हो, ब्रांड हो या सिस्टम। ज्यादातर लोग ओनरशिप से डरते हैं। उन्हें लगता है कि ओनरशिप का मतलब ज्यादा रिस्क, ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा हेडेक है। इसलिए वे एफर्ट वाले सेफ रास्ते को चुनते हैं। फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड रूटीन, फिक्स्ड कंफर्ट। लेकिन यही कंफर्ट लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। एफर्ट आपको बिजी रखता है, ओनरशिप आपको फ्री बनाता है। एफर्ट आपको रोज काम पर मजबूर करता है, ओनरशिप आपको चॉइस देता है। चॉइस की आज काम करना है या नहीं, चॉइस की किसके साथ काम करना है, चॉइस की किस डायरेक्शन में जाना है। अमीरी का असली मतलब पैसा नहीं, चॉइस है। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर एफर्ट को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करता। वह एफर्ट का इस्तेमाल ओनरशिप बनाने के लिए करता है। वह कुछ साल एक्स्ट्रा मेहनत करता है, लेकिन किसी और का सपना पूरा करने के लिए नहीं। वह अपनी मेहनत को एसेट्स में बदलने के लिए करता है। यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग करती है। ओनरशिप का मतलब सिर्फ बिजनेस खोलना नहीं होता। ओनरशिप कई फॉर्म्स में होती है। कंपनी की इक्विटी, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कंटेंट, सॉफ्टवेयर, ब्रांड, ऑडियंस। हर वह चीज जो आपके बिना भी वैल्यू क्रिएट करे, एसेट है। और हर एसेट ओनरशिप है। एम्प्लॉय माइंडसेट इमीडिएट रिवॉर्ड चाहता है, ओनर माइंडसेट डिलेड रिवॉर्ड एक्सेप्ट करता है। एम्प्लॉय पूछता है, आज मुझे कितना मिलेगा, ओनर पूछता है, 5 साल बाद इसका क्या वैल्यू होगा। यही एक सवाल पूरी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल देता है। एफर्ट विजिबल होता है, लोग आपकी मेहनत देख सकते हैं। ओनरशिप इनविजिबल होती है, कोई नहीं देखता कि एसेट कैसे ग्रो हो रहा है। इसलिए ज्यादातर लोग एफर्ट चुनते हैं। उन्हें वैलिडेशन चाहिए। ओनर वैलिडेशन नहीं, आउटकम चाहता है। एफर्ट ईगो को फीड करता है। मैं कितना काम करता हूं यह कहने में गर्व होता है। ओनरशिप ईगो को चोट पहुंचाता है, क्योंकि शुरू में रिजल्ट नहीं दिखता। कई बार आप सालों तक काम करते हैं और कोई ताली नहीं बजाता। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर इस फेज को समझता है। वह ईगो नहीं, पेशेंस चुनता है। एम्प्लॉय की इनकम बॉस तय करता है, ओनर की इनकम मार्केट तय करता है। मार्केट ब्रूटल होती है, लेकिन फेयर होती है। बॉस इमोशनल हो सकता है, मार्केट लॉजिक से चलती है। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर बॉस की मूड स्विंग से ज्यादा मार्केट की रियलिटी पर भरोसा करता है। ओनरशिप आपको सोचने पर मजबूर करती है, एफर्ट आपको करने में बिजी रखती है। ओनर को डिसीजंस लेने पड़ते हैं, एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती हैं। डिसीजंस इनिशियली डरावने होते हैं, लेकिन वही ग्रोथ लाते हैं। इंस्ट्रक्शंस सेफ लगती हैं, लेकिन वही स्टैग्नेशन लाती हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि वे रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन वे रोज एक बड़ा रिस्क लेते हैं। अपनी पूरी इनकम एक ही सोर्स पर डिपेंड करके। जॉब चली गई तो सब चला गया। ओनरशिप रिस्क को स्प्रेड करती है, मल्टीपल एसेट्स, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। यही रियल सेफ्टी है।
स्मार्ट लेजी मिलियनेयर ओनरशिप इसलिए नहीं चुनता कि वह काम नहीं करना चाहता। वह ओनरशिप इसलिए चुनता है ताकि वह सही काम कर सके। वह दिन भर फायर फाइटिंग नहीं करना चाहता। वह सिस्टम्स बनाना चाहता है, सिस्टम्स जो उसके बिना भी चलें। एफर्ट शॉर्ट टर्म में कंफर्टेबल लगता है, ओनरशिप लॉन्ग टर्म में कंफर्टेबल बनाता है। एफर्ट आपको पेचेक देता है, ओनरशिप आपको फ्यूचर देता है। एफर्ट आपको आज बचाता है, ओनरशिप आपको कल आजाद करता है। यह चैप्टर आपको एम्प्लॉय होने के खिलाफ नहीं कर रहा। यह आपको सिर्फ यह दिखा रहा है कि अगर आप पूरी जिंदगी सिर्फ एफर्ट बेचते रहेंगे तो आपकी इनकम हमेशा किसी और के कंट्रोल में रहेगी। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर यह कंट्रोल छोड़ देता है। वह जानता है कि एफर्ट जरूरी है, लेकिन सिर्फ ओनरशिप बनाने तक। उसके बाद एफर्ट ऑप्शनल हो जाता है। और यही गेम का एंड लेवल है, जहां आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आपको करना पड़ता है। ओनरशिप हर बार एफर्ट को हरा देती है, हर बार। जो लोग यह जल्दी समझ लेते हैं वे जल्दी आजाद हो जाते हैं। जो देर से समझते हैं वे देर तक मेहनत करते रहते हैं। फर्क मेहनत में नहीं है, फर्क ओनरशिप में है। चैप्टर 8 Why most people never get rich। ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बनते और इसका कारण यह नहीं है कि उनमें टैलेंट की कमी होती है। दुनिया टैलेंट से भरी पड़ी है। इंटेलिजेंट लोग, मेहनती लोग, क्रिएटिव लोग हर जगह हैं। फिर भी कुछ ही लोग वेल्थ बनाते हैं। फर्क टैलेंट का नहीं है, फर्क पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का है। लोग शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स के आदी हो चुके हैं। उन्हें जल्दी नतीजे चाहिए, जल्दी पैसा, जल्दी रिकग्निशन, जल्दी सक्सेस। अगर कुछ महीनों में रिजल्ट नहीं दिखा तो वे रास्ता बदल लेते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग एक जगह टिक नहीं पाते। वेल्थ स्लो गेम में है और इम्पेशेंट लोग स्लो गेम्स में हमेशा हारते हैं। ज्यादातर लोग शुरुआत में बहुत जोश दिखाते हैं। नया बिजनेस, नया स्किल, नया आइडिया, सब कुछ एक्साइटिंग लगता है। लेकिन जैसे ही ग्रोथ स्लो होती है, बोर्डम आता है। और बोर्डम आते ही लोग खुद से पूछने लगते हैं, क्या यह मेरे लिए सही है? यही सवाल ज्यादातर लोगों को पीछे धकेल देता है। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर जानता है कि बोर्डम का मतलब फेलियर नहीं होता। अक्सर बोर्डम का मतलब होता है कि आप सही रास्ते पर हैं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब होता है आज के फैसले को 5 या 10 साल आगे जाकर देखना। लेकिन ज्यादातर लोग आज के दर्द से आगे नहीं देख पाते। वे इमीडिएट कंफर्ट चुनते हैं। वे ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो आज इजी हों, भले ही कल महंगे पड़े। यही सोच धीरे धीरे वेल्थ की संभावना को खत्म कर देती है। टैलेंट बिना पेशेंस के वेस्ट हो जाता है। आप कितने भी स्मार्ट हों, अगर आप चीजों को समय नहीं देते तो कोई कंपाउंडिंग नहीं होती। हर बार नया शुरू करना आपको बिगिनर बनाए रखता है। बिगिनर एनर्जी दिखती है, लेकिन बिगिनर रिजल्ट्स भी वही रहते हैं। रिच लोग बिगिनर फेज से जल्दी नहीं भागते। वे उसी फेज में टिके रहते हैं जहां ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। एक बड़ा रीजन यह भी है कि लोग ग्रोथ को लाइनियरली देखते हैं। वे मानते हैं कि अगर हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन वेल्थ एक्सपोनेंशियल होती है। शुरू में प्रोग्रेस दिखती नहीं, फिर अचानक एक्सेलरेट होती है। जो लोग इस इनविजिबल फेज को सहन नहीं कर पाते, वे एक्सेलरेट फेज देखने से पहले ही बाहर हो जाते हैं। ज्यादातर लोग कंपैरिजन में फंस जाते हैं। वे दूसरों की स्पीड देखकर अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं। कोई जल्दी पैसा कमा रहा है तो उन्हें लगता है कि वे पीछे रह गए। वे अपना बोरिंग बट स्टेबल पाथ छोड़कर शाइनी बट रिस्की पाथ चुन लेते हैं। स्मार्ट लेसी मिलियनेयर कंपैरिजन से बचता है। वह जानता है कि हर गेम का टाइमलाइन अलग होता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग ईगो को भी चोट पहुंचाती है, क्योंकि इसमें आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आप अभी कोई खास नहीं हैं, कि आपको समय लगेगा। ज्यादातर लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वे जल्दी प्रूव करना चाहते हैं कि वे स्पेशल हैं। लेकिन वेल्थ उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो प्रूव नहीं, बिल्ड करते हैं। पेशेंस का मतलब पैसिव होना नहीं है। इसका मतलब है प्रोसेस पर भरोसा रखना। हर दिन वही सही काम करना, चाहे रिजल्ट दिखे या नहीं। ज्यादातर लोग मोटिवेशन पर डिपेंड रहते हैं। मोटिवेशन खत्म होते ही वे रुक जाते हैं। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर सिस्टम पर डिपेंड करता है। सिस्टम बोर्डम में भी चलता रहता है। एक और कारण यह है कि लोग फेलियर को गलत तरीके से लेते हैं। वे फेलियर को साइन मान लेते हैं कि यह रास्ता उनके लिए नहीं है, जबकि असल में फेलियर फीडबैक होता है। लॉन्ग टर्म थिंकर्स फेलियर से सीखते हैं और एडजस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म थिंकर्स फेलियर से डरते हैं और क्विट कर देते हैं। वेल्थ में सबसे बड़ा एनिमी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी नहीं, लैक ऑफ पेशेंस है। कंसिस्टेंसी लोग कुछ समय तक दिखा लेते हैं।
पेशेंस लोग नहीं दिखा पाते। वे जल्दी थक जाते हैं, जल्दी निराश हो जाते हैं। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर इमोशनली स्टेबल रहता है। वह अप्स और डाउन्स को नॉर्मल मानता है। लोग कहते हैं कि वे रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन वे सबसे बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म सोच को छोड़कर शॉर्ट टर्म कंफर्ट चुनना। यह रिस्क धीरे धीरे दिखता है, इसलिए खतरनाक होता है। साल निकल जाते हैं और फिर अचानक एहसास होता है कि जिंदगी वहीं की वहीं है। ये चैप्टर किसी को जज करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक पैटर्न दिखाने के लिए है। ज्यादातर लोग रिच इसलिए नहीं बनते क्योंकि वे स्टूपिड हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे इम्पेशेंट हैं। वे लॉन्ग टर्म पेन को अवॉइड करने के लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर चुन लेते हैं। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर ये गलती नहीं करता। वह जानता है कि वेल्थ जल्दी नहीं बनती, लेकिन बनती जरूर है। वह टाइमलाइन को रिस्पेक्ट करता है, वह कंपाउंडिंग को टाइम देता है, और यही पेशेंस, यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग उसे वहां ले जाती है जहां टैलेंट अकेले कभी नहीं ले जा सकता। रिच होना टैलेंट का खेल नहीं है, ये पेशेंस का खेल है, और इस खेल में वही जीतता है जो सबसे लंबे समय तक टिका रहता है। चैप्टर 9, वेल्थ ग्रोज क्वाइटली, पॉवर्टी मेक्स नॉइज। गरीबी शोर करती है, अमीरी चुप रहती है। ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यही सच है। जिनके पास कम होता है वे ज्यादा दिखाना चाहते हैं, जिनके पास ज्यादा होता है उन्हें दिखाने की जरूरत नहीं होती। वेल्थ का असली स्वभाव शांत होता है। पॉवर्टी अटेंशन मांगती है। दिखावा सबसे पहला वेल्थ किलर है। लोग उन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जिनका उनकी जिंदगी में कोई असली काम नहीं होता, सिर्फ इसीलिए ताकि वे दूसरों को इंप्रेस कर सकें। महंगे कपड़े, फ्लैशी गैजेट्स, लग्जरी दिखाने की जल्दबाजी, ये सब अंदर की इनसिक्योरिटी से आता है। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर इस ट्रैप को पहचानता है। वह जानता है कि हर दिखाया गया पैसा फ्यूचर से चुराया गया पैसा होता है। ट्रेंड्स दूसरा बड़ा दुश्मन है। हर कुछ समय में नया ट्रेंड आता है, नया इन्वेस्टमेंट, नया बिजनेस मॉडल, नया लाइफस्टाइल। लोग बिना सोचे समझे उसमें कूद जाते हैं, क्योंकि ट्रेंड में शामिल होना सेफ लगता है। सब कर रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है। लेकिन यही हर्ड मेंटालिटी वेल्थ को मार देती है। ट्रेंड में पैसा तभी बनता है जब आप जल्दी आए। ज्यादातर लोग तब आते हैं जब अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी होती है। वेल्थ बोरिंग होती है, वह प्रेडिक्टेबल सिस्टम्स में ग्रो करती है। ट्रेंड्स एक्साइटिंग होते हैं, लेकिन एक्साइटमेंट शॉर्ट लिव्ड होती है। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर एक्साइटमेंट से दूर रहता है। वह उन चीजों में इन्वेस्ट करता है जो बोरिंग लगती हैं लेकिन टिकाऊ होती हैं। उसे वायरल होना नहीं चाहिए, उसे प्रॉफिटेबल होना चाहिए। कंपैरिजन तीसरा और सबसे खतरनाक वेल्थ किलर है। आज की दुनिया कंपैरिजन पर चलती है। सोशल मीडिया ने इसे नॉर्मल बना दिया है। लोग दूसरों की हाईलाइट रील्स देखकर अपनी पूरी जिंदगी जज करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सब आगे निकल गए हैं और वे पीछे रह गए हैं। इस फीलिंग में वे इरेशनल डिसीजंस लेते हैं। कंपैरिजन आपको आपकी डायरेक्शन से भटका देता है। आप अपना रास्ता छोड़कर किसी और की स्पीड पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है, टाइमलाइन अलग होती है। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर ये समझता है। वह दूसरों की लाइफस्टाइल नहीं, अपनी बैलेंस शीट देखता है। पॉवर्टी नॉइज इसलिए बनाती है क्योंकि उसे वैलिडेट होना होता है। जब आपके पास एसेट नहीं होते तो आप अटेंशन को एसेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स, ये सब फेक वैलिडेशन देते हैं। लेकिन वैलिडेशन से वेल्थ नहीं बनती, वेल्थ साइलेंस में बनती है। रिच लोग अक्सर बोरिंग लगते हैं। वे लाउड ओपिनियंस नहीं देते, फ्लैशी लाइफ नहीं दिखाते। वे क्वाइटली एक्यूमुलेट करते हैं। एसेट्स, स्किल्स, रिलेशनशिप्स, सब कुछ धीरे धीरे। कोई ड्रामा नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। यही क्वाइट एक्यूमुलेशन लॉन्ग टर्म में बड़ा गैप बना देती है। नॉइज आपको इम्पल्सिव बनाता है। हर हेडलाइन, हर पोस्ट, हर स्टोरी आपको रिएक्ट करने पर मजबूर करती है। रिएक्ट करने वाला इंसान कभी स्ट्रेटेजिक नहीं होता। स्ट्रेटेजी साइलेंस मांगती है, सोचने का समय। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर नॉइज को फिल्टर करता है। वह सब कुछ नहीं सुनता, सब कुछ नहीं देखता। दिखावे का एक और नुकसान यह है कि वह आइडेंटिटी बना देता है। जब आप किसी इमेज को मेंटेन करने लगते हैं तो आप डिसीजंस इमेज के हिसाब से लेते हैं, लॉजिक के हिसाब से नहीं। आप वो खर्चे करते हैं जो आपको करने चाहिए नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि इमेज बनी रहे। यही इमेज फ्यूचर की वेल्थ खा जाती है। ट्रेंड्स आपको शॉर्ट टर्म थिंकर बना देते हैं। कंपैरिजन आपको इनसिक्योर बना देता है। दिखावा आपको ब्रोक रखता है। ये तीनों मिलकर वेल्थ को बनने से पहले ही मार देते हैं। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर इन तीनों से दूरी बनाता है।
वह लो प्रोफाइल रखता है, हाई क्लैरिटी नहीं छोड़ता। वेल्थ टाइम मांगती है और साइलेंस भी। जब आप कांस्टेंट नॉइज में रहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म सिग्नल्स मिस कर देते हैं। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर बोरिंग दिखने को एक्सेप्ट करता है। उसे एक्साइटिंग दिखना नहीं है, उसे स्टेबल बनना है। यह चैप्टर आपको आइसोलेशन सिखाने के लिए नहीं है, यह आपको सेलेक्टिव बनना सिखाने के लिए है। हर चीज पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, हर ट्रेंड फॉलो करना जरूरी नहीं है, हर लाइफस्टाइल कंपीट करना जरूरी नहीं है। रियल वेल्थ धीरे धीरे बनती है, बिना आवाज के। जब तक लोग नोटिस करते हैं तब तक गेम खत्म हो चुका होता है। पॉवर्टी शोर करती रहती है, कंप्लेन करती रहती है, ब्लेम करती रहती है। वेल्थ क्वाइटली मूव करती है, बिल्ड करती है, कंपाउंड करती है। अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो आपको लाउड नहीं, साइलेंट बनना पड़ेगा। दिखावे से दूर, ट्रेंड से दूर, कंपैरिजन से दूर। क्योंकि वेल्थ ग्रो करती है साइलेंस में। और जो लोग ये समझ लेते हैं वे बिना शोर किए आगे निकल जाते हैं। चैप्टर 10, फ्रीडम इज द फाइनल करेंसी। ज्यादातर लोग पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि वे ज्यादा चीजें खरीद सकें। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, अच्छा लाइफस्टाइल। लेकिन यह समझ अधूरी है। पैसा अपने आप में कभी गोल नहीं होता। पैसा सिर्फ एक टूल है। असली गोल है फ्रीडम। वह फ्रीडम जो आपको यह चुनने की ताकत देती है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। फ्रीडम का मतलब सिर्फ छुट्टियां मनाना या काम छोड़ देना नहीं है। फ्रीडम का असली मतलब है ना कह पाने की क्षमता। ना उस काम को जो आपकी वैल्यूज के खिलाफ हो, ना उस बॉस को जो आपको रिस्पेक्ट ना दे, ना उस डील को जो आपको बेचैन कर दे। ज्यादातर लोग यह ना नहीं कह पाते क्योंकि वे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं। पैसा उन्हें बांध कर रखता है, आजाद नहीं करता। जब आपकी इनकम किसी एक सोर्स से आती है तो आपकी फ्रीडम लिमिटेड होती है। आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप चुप रहते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर इस डिपेंडेंसी को तोड़ने की कोशिश करता है। वह पैसा इसलिए नहीं चाहता कि वह दिखा सके, बल्कि इसलिए चाहता है कि वह मना कर सके। पैसा आपको चॉइसेस देता है। चॉइसेस का मतलब पावर नहीं, पीस होता है। जब आप जानते हैं कि अगर यह रास्ता बंद हो गया तो भी आप ठीक रहेंगे, तब आप काम डिसीजंस लेते हैं। फियर बेस्ड डिसीजंस धीरे धीरे आपकी जिंदगी को छोटा कर देते हैं। फ्रीडम फियर को हटाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। ये सच है, लेकिन बिना पैसे के फ्रीडम भी नहीं होती। पैसा प्रॉब्लम नहीं है, पैसा की गलत प्रायोरिटी प्रॉब्लम है। जब पैसा गोल बन जाता है तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। जब पैसा टूल बन जाता है तो जिंदगी आसान हो जाती है। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर पैसा अक्यूमुलेट करने के साथ साथ फ्रीडम डिजाइन करता है। वह ऐसे एसेट्स बनाता है जो उसे समय दें। वह ऐसी कमिटमेंट से दूर रहता है जो उसकी आजादी छीन ले। वह लाइफ को स्टेटस गेम की तरह नहीं खेलता, वह लाइफ को कंट्रोल गेम की तरह खेलता है। फ्रीडम का एक बड़ा हिस्सा टाइम फ्रीडम है। जब आप अपने समय के मालिक होते हैं तभी आप सच में रिच होते हैं। अगर आपके पास पैसा है लेकिन समय नहीं है तो आप बस वेल पेड स्लेव हैं। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर इस ट्रैप को पहचानता है। वह टाइम खरीदने के लिए पैसा इस्तेमाल करता है, पैसा कमाने के लिए समय नहीं। फ्रीडम का दूसरा हिस्सा मेंटल फ्रीडम है। जब आप कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर में रहते हैं, तब आप फ्री नहीं होते। फाइनेंशियल बफर आपको मेंटल स्पेस देता है। यह स्पेस आपको बेहतर सोचने, बेहतर डिसीजंस लेने और बेहतर जिंदगी जीने में मदद करती है। ज्यादातर लोग पैसा कमाते हैं लेकिन फ्रीडम नहीं खरीदते। वे लाइफस्टाइल इन्फ्लेट कर लेते हैं, खर्च बढ़ जाते हैं, ऑब्लिगेशंस बढ़ जाती हैं, फिर वे उसी पैसे के कैदी बन जाते हैं। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर लाइफस्टाइल को सिंपल रखता है। वह फ्रीडम को एक्सपेंसिव बनने नहीं देता। फ्रीडम का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, इसका मतलब है कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनना। आप वो काम करते हैं जो आप चाहते हैं, न कि वो जो मजबूरी में करना पड़े। यही फर्क है रिचनेस और फ्रीडम के बीच। पैसा आपको हर चीज की आजादी नहीं देता, लेकिन यह आपको एक बहुत बड़ी आजादी देता है, ना करने की आजादी। और यही आजादी आपकी जिंदगी की क्वालिटी तय करती है। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, किन प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, किन चीजों को इग्नोर करते हैं, सब इसी पर डिपेंड करता है। इस किताब का पूरा सफर यहीं आकर खत्म होता है। मेहनत से शुरू होकर लेवरेज, सिस्टम्स, साइकोलॉजी, पेशेंस, ओनरशिप और साइलेंस से होते हुए फ्रीडम तक। क्योंकि अंत में पैसा खुद एंड नहीं है, पैसा रास्ता है। स्मार्ट लेजी मिलियनेयर यह समझता है कि जब आपके पास ना कहने की ताकत होती है तभी आपके यहां की वैल्यू होती है। जब तक आप मजबूर हैं तब तक आप फ्री नहीं हैं,
चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। फ्रीडम फाइनल करेंसी है। पैसा सिर्फ उसे खरीदने का साधन है। और जिस दिन आप यह फर्क समझ लेते हैं, उसी दिन आप सच में अमीर हो जाते हैं।